Hello bachcho, let's read this question. So this question says the moment of inertia of a solid sphere about an axis passing through the center of gravity is 2 by 5 mr square and its radius of gyration about a parallel axis of about at a distance 4r from the first axis. ठीक है, 4r from the first axis से आपको बतानी है. ठीक है, तो चलिए बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन बताना आपको बेसिकली यहाँ पर. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हमें यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई सॉलिड स्फीयर है. दिस इज सॉलिड स्फीयर. ठीक है, जिसका मास m है, रेडियस r के इक्वल है. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट देखिए जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करता है, इस एक्सिस. इसके बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, मान लीजिए इसके डायमेंशन मास m है, रेडियस r है. ठीक है, सेंटर इस स्फीयर का. ठीक है, सॉलिड स्फीयर का. तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, 2/5 mr स्क्वायर के इक्वल. ऑलराइट, अब बोला है कि देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट ए पैरेलल एक्सिस एट ए डिस्टेंस 4r फ्रॉम द एक्सिस. एक्सिस से 4r होना चाहिए. ठीक है, ये आपकी 4r डिस्टेंस पर मान लीजिए एक्सिस से यहाँ पर एक आपकी दूसरी एक्सिस है. ठीक है, तो इट्स इस रेडियस ऑफ गायरेशन फ्रॉम पैरेलल. ओके, इस एक्सिस के अबाउट बताना है आपको. ठीक है बच्चों, देखिए इस एक्सिस के अबाउट यानी कि आई के अबाउट कितना हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आपका, 2/5 mr स्क्वायर. ठीक है, प्लस आपका देखिए इस स्फीयर का मास कितना m टाइम्स आपका ये डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस कितनी 4r, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4r का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये हो जाएगा. इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना का 2/5 mr का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 mr स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा. ठीक है, इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए. तो 16 पंजे 80, 80 प्लस 2 82, 82/5 mr स्क्वायर के इक्वल. ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया. ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है हमें, तो इस टर्म को आप क्या कर लीजिए, एम के स्क्वायर के इक्वल पुट कर लीजिए. एम से बच्चा आपको यहाँ पर एम कैंसिल हो जाएगा. के स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 82/5 टाइम्स आपका आर स्क्वायर के इक्वल. और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, फिर आपकी अंडर रूट ऑफ 82/5 टाइम्स आपका आर. तो यही इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है. ठीक है, तो ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन किया है, तो ऑप्शन 1 क्या होगा इसका राइट आंसर. So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.